नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर से दंगल में तब्दील हो रहा है। देश के नामी ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान एक बार फिर से डब्ल्यूएफआई और उसके प्रमुख ब्रजभूषण शरण के खिलाफ पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि इस पूरे प्रकरण में अब तक क्या क्या घटित हुआ है। उसको जानने के लिए ग्राफिक्स पर एक बार नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पहलवानों का क्या रिएक्शन सामने आया है, जरा सुन लेते हैं। कारण हमारा ये है कि जो हमारी लड़कियां थी जिन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दे रखी है, 7 लड़कियों ने, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। हमें नहीं पता पुलिस प्रशासन ने उनके नाम किसके सामने डिस्क्लोज किए गए हैं। उनकी जान को भी खतरा है और जो फेडरेशन के लोग हैं उनके घर पे पैसे ले लेके पहुंच रहे हैं। उनको मुझे लगता है कि अगर उनको कुछ, उनकी जान को कुछ भी होता है, कुछ भी डैमेज होते हैं, उनके परिवार में भी कोई भी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी और गवर्नमेंट होगी। जो कमेटी में हमारी लड़कियां रिपोर्ट दे के आई थी और कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे, आज बबीता ने खुद मीडिया में आके बोला है कि मेरे से जबरदस्ती साइन कराए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली। मुझसे मैंने रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं। तो जो कमेटी के मेंबर्स थे उनकी आपस में सहमत नहीं थे, तो रिपोर्ट सबमिट कैसे हुई? कमेटी के मेंबर्स आपस में सहमत नहीं थे। बबीता ने खुद आज आके बताया कि मुझसे जबरदस्ती साइन लिए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली, पढ़ने भी नहीं दी। तो किस पे यकीन करें? कि आपके परिवार के लोग हैं। हाँ, कि आपके परिवार के लोग हैं, आपको क्यों पढ़ाए हम रिपोर्ट? तो परिवार के लोग हैं तो फिर कमेटी में उनको ऐड क्यों किया गया? तो कमेटी में इतना आपस में वो सहमत नहीं थे तो रिपोर्ट सबमिट करने का भी कोई तुक नहीं बनता। और जैसे कि बोल रहे कि उसी रिपोर्ट के आधार पे पुलिस फैसला लेगी, तो उस रिपोर्ट के आधार पे पुलिस क्यों फैसला लेगी? पुलिस पे तो हमने कंप्लेंट दे रखी है, वो उस पे फैसला ले, एफआईआर हो जल्दी से जल्द। सबको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस जो लिया है, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में सीआईडी चंद्रचूड़ सर जो है, हम लड़कियों का इतना सेंसिटिव मुद्दा उन्होंने अपने संज्ञान में लिया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है कि आप एफआईआर कीजिए, और क्यों नहीं एफआईआर की है उसके ऊपर हमें जवाब दीजिए। और जितने भी हमारे पूरे देश से हमें समर्थन मिल रहा है, काफ़ी हिम्मत मिलती है इससे। हम लड़कियों को खासकर हिम्मत मिल रही है कि जिस लड़ाई को हम सोच रहे थे कि अब हमारा कैरियर खत्म है, हमारी लाइफ खत्म है, तो जो सुप्रीम कोर्ट हम उसका हमेशा आभारी रहेंगे कि वो महिलाओं के लिए, खासकर खिलाड़ी महिलाओं के लिए जो वो सब कर रहे हैं और अपने संज्ञान में मामला लिया है। तो हमारे जो न्यायपालिका है उस पर हमारा विश्वास और बढ़ गया है और हम अध्यक्ष से दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे वकील सर हैं, जो हुडा सर भी हैं, आज कपिल सिब्बल सर ने भी ज्वाइन किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी लड़की की बात नहीं है, यहाँ पे महिलाओं की बात है। और खेल में अगर राजनीति होती रहेगी तो ऐसे शोषण होता है। लड़कियों को धमकियां मिल रही हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जल्द से जल्द एफआईआर हो, इसकी मांग भी हो रही। बबीता फोगाट का प्रसंग इस दौरान उछलकर सामने, लेकिन इससे पहले आपको एक बार ये बताते हैं कि पूरा प्रकरण जो है वो एक एक करके आपको दिखाते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। अब ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों ने फिर से मोर्चा खोला है। विरोध का पूरा प्रकरण जरा समझते हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट इसकी अगुवाई कर रहे हैं। डब्ल्यूएफआई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना जारी। रविवार दोपहर से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे रहे हैं। पीसी में दावा किया कि बीते 2.5-3 महीने से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ मिला नहीं है। 7 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत दी। पहलवानों का आरोप, अब तक दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, ऐसा आरोप लगाया पहलवानों ने। 7 महिला पहलवानों ने एक नाबालिग महिला पहलवान भी शामिल है। एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवानों ने याचिका डाली थी, जिसके चलते अब ये नोटिस। एफआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई भी करेगा। पहलवानों की जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग है। कह रहे कि जांच समिति जो बनी थी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। 18 जनवरी 2023 को डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। ब्रजभूषण ने कहा आरोप साबित हुए तो फांसी लटकने के लिए तैयार, ये उन्होंने तब कहा था। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उसके बाद खिलाड़ियों से मुलाकात की थी।
जांच समिति के गठन के आश्वासन पर धरना खत्म कर दिया गया था। 23 जनवरी को आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन होता है। मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। समिति को बने 3 महीने हुए, जांच में क्या आया अभी पता नहीं। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। पहलवानों ने सियासी दलों और खाप पंचायतों से भी सहयोग मांगा है। ब्रजभूषण पर यौन शोषण, तानाशाही, मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगे, गंभीर आरोप। तो तमाम वो घटनाक्रम है जो एक एक करके हमने आपको बताया, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासी दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक तरफ हरियाणा के पूर्व सीएम क्या कह रहे हैं और हरियाणा के वर्तमान सीएम का क्या कहना, जरा दोनों को सुन लेते हैं। ये इस बात का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सब जुडिशरी के बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन खिलाड़ी क्यों मजबूर हुए यहाँ बैठने के लिए, जिन खिलाड़ियों को जंतर स्टेडियम में होना चाहिए था, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, जो जिनके ऊपर हमारा सबका मान है, मान कम करते हैं, उनकी मजबूरी क्या हुई, क्यों नहीं उनको न्याय मिला? न्याय मिलना चाहिए और उनके समर्थन में पूरी उससे खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया इसका और न्यायपालिका पर हमारे को पूर्ण विश्वास है। बहुत गंभीर मामला है। जब इन्होंने कहा इतना गंभीर आरोप है, इनको न्याय मिलना चाहिए। इन खिलाड़ियों को ये जिम्मेवार आज जो पदों में बैठे उनको ये बात सोचनी चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए उनकी बात। देखिए, इस प्रकार की कोई घटना होती है, कोई क्राइम होता है, तो उसमें हमारी एजेंसियां अपना काम करती हैं और वो एजेंसियां कभी भी किसी को भी जो दोषी होता है उसको छोड़ेंगे नहीं, निर्दोष के बारे में कुछ ऐसा किसी को तकलीफ होने नहीं देंगे। ये जनरल जो पैटर्न है उसके ऊपर उसी का एक बात है। मैंने बताया कि अभी इस सारे विषय में जो कमेटी बनाई है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है और इसका सारे का जो छानबीन की जाएगी। मैंने पहले जैसे कहा, किसी दोषी को उसमें बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को कुछ होगा नहीं। लेकिन ये क्योंकि जिनके जिम्मे इंक्वायरी करना है वो सब कर रहे हैं, खेल फेडरेशन के लोग उसमें अपनी बात कर रहे हैं, खेल का मंत्रालय भी बात कर रहा है, हमारे सब लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कोई ना कोई समाधान उसका हो जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं आरोप गंभीर है। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते देखिए ये पूरा जो प्रकरण है जांच का विषय, और जांच में जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले को देखें तो वाकई में ये बड़ा मामला है और आरोप लगाने वाले जो हैं वो देश के नामी पहलवान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए ओलंपिक तक वो पदक जीत चुके हैं और एक बार पहले भी ये मामला चर्चा में आया था, तब समिति गठन को लेकर बात हुई, गठन भी हुआ, लेकिन समिति की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। उसके बाद एक बार पहलवान फिर से लामबंद हुए और इस पूरे मामले पर उनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अनिल गोयल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी नेता हैं। कार्तिकेय सिंह, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मोहित सैनी, कोच हैं। मीनाक्षी शर्मा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। कैप्टन जगबीर मलिक, खाप प्रवक्ता मेरे साथ हैं। पांचों मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल गोयल साहब आप ही से करना चाहूंगा। मसला बड़ा गंभीर है, इसमें विपक्ष के आरोप ये है कि मामला गंभीर है, न्याय की मांग वो कर रहे हैं। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर पहलवानों का कहना है कि जिस उम्मीद हम कर रहे थे, जिस पूरे प्रकरण की जांच की मांग कर रहे थे, न्याय का हमें भरोसा था, लेकिन अब तक ऐसा उन्हें मिला नहीं, इसलिए एक बार फिर से वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आ गए हैं। लेकिन जो एजेंसियां हैं वो अपना काम गोयल साहब एक बार फिर से आपकी आवाज ठीक आई है, फिर से दोहराएं, क्या कहना चाहिए शुरू से। मैं ये करूँगी, जो खिलाड़ी हैं जी उनको न्याय मिलना चाहिए, इसके अंदर दो राय नहीं है। और सारी एजेंसियां अपने विषय में काम कर रही हैं। आप एक बात बताएं कि जो साई के उप महानिदेशक शिव शर्मा जी खुद इनके पास गए हैं और इनसे बात उन्होंने करी है, और उसके बाद में ये जो उन्होंने जो समिति है उसको भंग करके अस्थायी समिति बनाई है, और उसके अंदर जो IOA है, IOA ने उन्होंने समिति बना करके कि उसको भंग करके यानी ब्रजभूषण के सारे अधिकार खत्म कर दिए हैं और नई समिति के अधिकार पर सब काम होगा। तो निश्चित तौर पर सरकार जो चाह रही है कि न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय में कोई गलती ना रह जाए। जो रिपोर्ट की जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी गई है, उस रिपोर्ट की भी छानबीन हो रही है, उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, और निश्चित तौर पर कितना भी बड़े से बड़ा अपराधी क्यों ना है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और आपने कल
जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हम खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और सरकार जितना भी अधिक से अधिक सुविधा खिलाड़ियों को उपलब्ध करा सके उसकी तरफ सरकार को भी सोचना चाहिए। खिलाड़ी तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, पहलवान है या कोई भी खिलाड़ी है और जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन सबको हम जितनी मदद कर सकते हैं, जितना उनको आगे बढ़ाना चाहिए, हर पहलू पर ध्यान करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर उनके साथ न्याय होगा। जी ठीक है, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है जी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा है कि उन्होंने भी नोटिस जारी करा, वहां पर भी सीधी तरीके से कार्रवाई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहा है, उसको लेकर भी बात करेंगे। कार्तिकेय सिंह मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। कार्तिकेय जी, आपसे सवाल मेरा, सरकार कह रही देखिए जांच एजेंसी अपने तरीके से जांच करती है, समिति गठित की जाती है, इस पूरे मामले पर इंतजार करना चाहिए पहलवानों को, पहलवानों के साथ न्याय होगा, किसी प्रकार की नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। जैसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये सरकार ऐसी जिसने 9 सालों में सबसे पहले तो किसानों को सड़कों पे लाकर खड़ा किया, उसके बाद जवानों को आके खड़ा होना पड़ा सड़कों पे, और आज पहलवान खड़े हैं सड़कों पर। जो पहलवान कल तक मंचों पे थे, पोडियम के ऊपर थे, देश में मेडल लाते थे, वो आज फुटपाथ पे सो रहे हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए। जब यही बजरंग पूनिया मेडल लेकर के आते हैं तो उनके लिए स्टेज सजाया जाता है, अपना पीआर फैलाने के लिए उनसे बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं। विनेश फोगाट जी से कहा जाता है कि आप जब चाहें तब प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मुझे फोन कर सकते हैं। और आज जब इतना बड़ा आरोप इनके सांसद पे लग रहा है, जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, उसके खिलाफ ये कुछ नहीं बोलते हैं। ये पहलवान बीजेपी प्रवक्ता बड़े आराम से बोल करके बच गए। ये पहलवान आपसे क्या मांग कर रहे हैं कि जो आपने जांच समिति बनाई थी उसने 3 महीने पे ब्रिजभूषण के ऊपर क्या कार्रवाई करी, इससे जब उन पर बात आती है तब आप मौन हो जाते हैं, उनके वक्त आप कुछ बोलते नहीं। ब्रिजभूषण से जिनके पे लगातार कई आपराधिक मुकदमे थे, 7 यहाँ पे जो महिला पहलवान उन्होंने साफ साफ बोला, उनका महिला उत्पीड़न हुआ है, उसमें से एक पहलवान बेचारी 16 साल की बच्ची भी थी उस पर, उन्होंने ये तक बोला है, लेकिन इन्होंने आज तक उस व्यक्ति से कोई कार्रवाई नहीं करी। आप मुझे बीजेपी का एक नेता बताइए जिसने उनके खिलाफ आकर के बोला। और रही इसको राजनीतिक बनाने की बात, तो जिन पहलवानों ने जब बोला, जब मांग करी कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हमें आकर के जुड़ना चाहती हैं, हमारा समर्थन करना चाहती हैं तो करें, तब सबसे पहले कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में जाकर के खड़ी हुई है और आज भी खड़ी हुई है। जी ठीक है। खेल भावना की बात करते हैं, आप ओलंपिक में मेडल लाने की बात करते हैं, जब आप बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, एक तरफ आपका एक विधायक उन्नाव जैसी घटना करता है, तो एक सांसद कुश्ती संघ के महत्वपूर्ण पद पे रहते हुए ये हालात करता है, तो प्रधानमंत्री जो भाजपा की सरकार ये बता दे कि कहां से देश के पहलवान मेडल लाएंगे, देश के खिलाड़ी मेडल लेकर के आए। ठीक है, इसका जवाब देना चाहिए था। ठीक है, बड़ी कार्तिकेय साफ मांगे थी। चलिए आ रहा हूं आपके पास कार्तिकेय जी, आपकी तरफ से जो बातें रखेगी उनका जवाब लेंगे गोयल साहब से, लेकिन उससे पहले एक सवाल। मीनाक्षी शर्मा मेरे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। मीनाक्षी जी, इस पूरे मामले पर दिल्ली आम आदमी पार्टी इकाई सक्रिय नजर आती है, महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो भी नोटिस जारी करती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का ऐसा मानना है कि इस पूरे मामले पर खिलाड़ियों को जो है आश्वस्त करते हैं कि जांच होगी, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बेहद गंभीर मामला है और ये देश के लिए बहुत ही दुखद और शर्मनाक मामला है। आप देखिए कि जो हमारी बेटियां हमारे देश का गौरव है, हमारे लिए मेडल जीत कर लेकर आती हैं, हमारे देश का पूरे विश्व में नाम रोशन करती हैं, उनके आज जंतर मंतर में बैठकर अपने लिए न्याय मीनाक्षी जी, आपको एक मिनट, मैं मोहित जी आप थोड़ा सा फ्रेम में आ जाएं, आप सीधे फ्रेम में आ जाएं, और आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं, आप फ्रेम में आ जाएं, आपसे मैं बात करूंगा। उससे पहले एक सवाल ले लेता हूं मीनाक्षी जी। जी मीनाक्षी जी बोलिए। तो उन्हें आज धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है, ये बेहद शर्मनाक है। आप सोचिए कि इसमें जो एक बच्ची है, 7 बेटियों में एक बच्ची नाबालिग बच्ची है, और एज पर सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे के अंदर उसके अंदर एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। और सबको पता है कि जब एक महिला ये आरोप लगाती है तो उसको सबूत नहीं मांगे जाते, उसके लिए पहले एफआईआर की जाती है, फिर जांच की जाती है। लेकिन यहाँ तो आप देखिए किस तरीके से, क्योंकि इसमें बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक बार बोला भी था खुलेआम ब्रिजभूषण जी ने कि भैया अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी, तो उसी दबाव के अंदर आज 3 महीने बीत गए हैं। ऐसी कौन सी सुनामी आने वाली है कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। सोचिए, न्याय तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। आप सोचिए, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। आप सोचिए कि उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है, ये भी बहुत शर्मनाक है। उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं। आप सोचिए, मतलब हमारी जो 7 बेटियां हैं वो झूठ बोल रही हैं, और जो इनके सांसद हैं वो हरिश्चंद्र है, उनके ऊपर पहले जांच की जाए तब जाके एफआईआर दर्ज की जाएगी।
ठीक है, आप ठीक है सोचिए मीनाक्षी कितनी, जी। मतलब आप ये हमारी देश की गौरव बेटियां हैं, तब ये हालात है। एक आम महिला को अगर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, सोचिए उसको क्या हाल होता होगा। ठीक है, आप सोचिए इसकी मनोस्थिति, जो महिला है उन पर क्या पहुंचेगी, उन माता चलिए पिताओं पर क्या मीनाक्षी जी मनोस्थिति आपके पहुंचेगी सवालों जो का जवाब अपनी देंगे। अनिल जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे है। पहले एक सवाल मैं मलिक साहब से लूंगा। जगबीर जी, इस पूरे मामले पर पहलवानों ने खाप पंचायतों से भी समर्थन मांग लिया है। मलिक साहब, खापों का समर्थन के पहले भी था जी, और आज भी है। हमारे पहले भी हमने इससे पहले बताया कि ये बहुत संवेदनशील मामला है और बेटियों की आबरू से जुड़ा है, इसलिए इस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। एक पारदर्शी तरीके से एक सीटिंग न्यायाधीश लगाना चाहिए था जांच के लिए। जो ये खिलाड़ी लगाए हैं इनमें तो जो एमएलए का इलेक्शन लड़े हुए भी राजनीतिज्ञ भी हैं, जो बीजेपी से संबंधित हैं। और आपको पता होगा कि कुछ समय पहले ये रिपोर्ट लीक भी हो गई थी कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है ब्रजभूषण जी को। तो इस प्रकार की घटनाएं वहां होती हैं जहां पर गैर जिम्मेदार आदमी होते हैं। तो ये जिम्मेदार अगर आदमी होते तो ये घटना क्यों घटती कि अखबारों में भी छपा था कि ब्रजभूषण जी को क्लीन चिट दे दी गई है। तो बेटियों क्या उससे लाज से जुड़ा हुआ मामला है। सर्व खाप पंचायत पहले भी और आज भी बेटियों के साथ खड़ी है। जी, ठीक है मलिक साहब, इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है, सब पारदर्शी होना चाहिए और जल्दी से जल्दी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, सिटिंग जज से आप इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल अब मेरा मोहित जी आपसे है, एक कोच होने के नाते, खिलाड़ी होने के नाते, इस वक्त जो खिलाड़ियों का अपना प्रदर्शन करने का जो तरीका है, उनकी जो मांग है, उसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? जो बड़े नामी पहलवान है, छोटे पहलवान नहीं है। डेफिनेटली अभी एशियन गेम्स कुछ ही महीनों बाद एशियन गेम्स की ट्रायल है और एशियन गेम्स में जाना इन खिलाड़ियों को। पर हमारे देश का एक ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है कि हमारे जो खिलाड़ी है वो मेहनत करने स्टेडियम की बजाय जंतर मंतर के सामने बैठे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें खिलाड़ियों की भी कहीं ना कहीं गलती रही होगी। जब वो पिछली बार बैठे थे उस जंतर मंतर पर तो वो किस आश्वासन से उठे थे, और उन्हीं के ही साथी आज जो आवाज उठा रहे हैं बबीता फोगाट की, मेरी उस कमेटी में की नहीं सुनी गई और मेरी कमेटी में साइन नहीं हुए। बट क्या वो जानते थे कि जब उन्होंने जंतर मंतर से उन्होंने ही कहकर उन खिलाड़ियों को उठाया था, अपने परिवार को उठाया था कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि इसमें कार्रवाई। क्या 3 महीने से जब उनका आवाज नहीं आई, क्या 3 महीने से बबीता फोगाट कहाँ थी? तो ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए बहुत ही एक दुर्भाग्य है कि वही खिलाड़ी आज जब वो साथ देने के लिए तैयार, जब वो सरकार के पक्ष में थे, तो जब 3 महीने पहले उन्होंने ये बात कही थी कि हम जांच करेंगे, तो योगेश्वर दत्त भी इसमें शामिल थे। पर आज वो 3 महीने हो गए, वो जब जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठे तो वो सामने आए। क्या वो 3 महीने से सुन नहीं रहे थे? क्या उनकी कोई भी कमेटी में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई? जब नहीं हुई तो 90 दिन वो कहाँ थे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि क्या बबीता फोगाट किसी के दबाव में थी या सरकार के दबाव में थी? अगर खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे तो वो इसका लाजिम है कि वो एशियन गेम में भी नहीं जा पाएंगे और वो मेडल, ये देश का ही एक नेगेटिव पॉइंट होगा कि देश के लिए मेडल नहीं आ पाएंगे। और खिलाड़ियों के लिए आने वाले भविष्य में तो ये लड़कियों के ऊपर शोषण लग रही है, लड़कियां अपने गेम से पीछे अपना पैर करना शुरू कर देंगी। ठीक है, ठीक है मोहित जी, लौटूंगा तो आपके पास। एक सवाल मेरा रहेगा कि आखिर लड़कियों को किस तरह की चुनौतियां आती हैं और उस प्रकार के जो आरोप लगते हैं, उन आरोपों को लेकर आपका क्या मानना है? अब गोयल साहब, सवाल आपसे मेरा, विपक्ष के आरोप आपने सुन लिए, कह रहे कि मसला गंभीर है, मामला बेटियों की इज्जत से जुड़ा है और ये जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं ये पहलवान हैं, और जबकि आरोप लगने के बाद एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है। मोहित सैनी जी बात कर रहे हैं कि पहलवान जो हैं उनका प्रदर्शन प्रभावित होगा, इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे बड़े इवेंट हैं और ये तीनों मेडलिस्ट पहलवान हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट की बात हम कर लेते हैं या फिर एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं या और भी तमाम बड़े इवेंट्स से वहां पर पदक लेकर आए हैं। इसके साथ साथ और भी कई खिलाड़ी हैं। वही इसके बाद कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिन पहलवानों को इस वक्त मैट पर होना चाहिए था वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शमशेर जी, सही बात तो ये है कि विपक्ष अच्छा, एक और सवाल, एक और बीच में खाप पंचायतों की तरफ से मलिक साहब कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो जो है किसी सिटिंग जज से, मलिक साहब ये करें आप? हाँ जी, ठीक है, उनसे होनी चाहिए, पारदर्शी और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। ठीक है, वो जो ठीक है मलिक साहब, आ रहा हूं आपके पास। गोयल साहब, सरकारी व्यक्ति है सारे के सारे। ठीक है गोयल साहब। शमशेर जी, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, तो वो आरोप लगाएगी, इससे आगे कुछ नहीं करेगी। 2014 से पहले कांग्रेस के शासनकाल में निश्चित तौर पर खिलाड़ियों की बिल्कुल नहीं सुनी जाती थी और वो कहीं कंप्लेंट करने के लायक भी नहीं होती। तो जो इनकी स्थिति इनकी है, ये मतलब सोच हुए खा करके बिल्ली हच को चलती हैं और ये हर मामले में राजनीतिकरण की बात करते हैं। बात आज बेटियों की चल रही है, बात आज जो बेटियां धरने पर बैठती हैं उनकी बात चल रही है और निश्चित तौर पर हम बेटियों के साथ हैं। हम कहीं भी अपराधी के साथ नहीं है, अपराधी कोई भी हो,
कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, हम उसके साथ नहीं है। हम बिल्कुल बेटियों के साथ हैं और निश्चित तौर पर न्याय प्रक्रिया अपना काम कर रही है। और जो कमेटी है, कमेटी का हम रिपोर्ट सौंपना है, कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट सौंपने के बाद में उस पर निश्चित तौर पर पूरी छानबीन होने के बाद में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और हमें लेकिन रिपोर्ट पर एक आरोप, गोयल साहब, रिपोर्ट को लेकर एक बात ये सामने आती है कि सवाल उठे हैं, रिपोर्ट को लेकर सवाल ये उठे गोयल साहब, बबीता फोगाट ने सवाल उठाए हैं। मेरा ये कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर, नहीं, ये प्रधानमंत्री का मसला नहीं है गोयल साहब, गोयल साहब, ये प्रधानमंत्री तक की बात नहीं है। सच्चा प्रदर्शन करें गोयल साहब, ये ठीक है, सरकार पूरी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, खिलाड़ियों से मिलते हैं, उसका फायदा उन्हें मिलता है। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है उसमें रिपोर्ट को लेकर बबीता फोगाट ने भी सवाल खड़े किए कि देखिए उनसे जबरदस्ती रिपोर्ट छीन ली जाती है, उनसे साइन करा लिए जाते हैं, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से आती है ना। नहीं, मैं बिल्कुल, बबीता फोगाट जी ने जो भी कुछ कहा है, उनको ये बात अपने मंच पर कहनी चाहिए। अगर उनको कहीं भी कोई शिकायत है तो शिकायत को वो, उनके पास पूरे मंच है, उनके पास सब जगह है, वहां पर उनको अपना सही तरीके से अपनी बात को वहां पर रखना चाहिए। और निश्चित तौर पर बबीता फोगाट ने ही ने पिछली बार जब जंतर मंतर पर धरना दिया था तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए पहले खेल मेरे लिए है, मैं खिलाड़ी हूँ और मैं खिलाड़ी के साथ खड़ी हुई हूँ। तो अगर बबीता फोगाट ने भी, देखो, अगर बबीता फोगाट कोई भी आरोप लगाए हैं कि भाई मेरे से वो छीन लिया गया है, मेरे को नहीं सुना गया, ये हमारी बबीता फोगाट के मुंह से हमने ये बात नहीं सुनी है। हो सकता है ये बात ठीक हो या गलत हो, नहीं ठीक है ये बात, ये बोला उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू में बोला, मैंने सुना है, हाँ मैंने सुना, मान गया। ठीक, मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि सरकार किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगी। आपको कानून को अपना काम करने देना चाहिए और जो शासन प्रशासन है वो निश्चित तौर पर एक्शन में है, काम कर रहा है। और जब किसी चीज के ऊपर पूरी जांच होती है, जांच होकर कोई फैसला होता है, कहीं जांच में कमी ना रह जाए, चले, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्तिकेय सिंह जी, किसी भी कीमत पर किसी को नहीं बख्शेंगे। कार्तिकेय सिंह जी, एक बार फिर से आपने सुना गोयल साहब को, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष का काम सियासत करना होता है। देखिए, यही भाजपा वालों की कमी है, हर बार लंबी लंबी बातें कर देंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और जो जहाँ होता है वो वहाँ वही उसी तरीके से रह जाता है। चाहे हमारे गृह राज्य मंत्री की बात हो जब किसान आंदोलन हुआ था, चाहे इस समय बृजभूषण जी की बात। मैंने इसलिए शुरुआत में कहा, किसी भाजपा के एक नेता, एक कार्यकर्ता ने बृजभूषण जी के खिलाफ एक शब्द भी अपने मुंह से बोला, खिलाड़ियों ने बार बार मांग करी थी, और जो बबीता जी ने भी बोला है, विनेश फोगाट जी, बजरंग पुनिया जो भी बोल रहे हैं, वो यही है कि जांच समिति ने 3 महीने बाद जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें कहीं भी उनको पता है, कहीं भी बृजभूषण का नाम नहीं आया है, उसी के खिलाफ वो बोल रहे हैं। और अगर आप इतनी ही नैतिकता की, इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कर दे, उसको पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक कर दे, जनता के सामने आ जाना चाहिए। उन मुद्दों पे तो आपने बात ही नहीं करी है। 3 महीने बाद अब वही सेम चीजें लेकर के आ गए हैं। मैंने इसीलिए कहा कि जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, इन्हीं के खेल मंत्री संदीप सिंह हरियाणा में ऐसा ही यौन उत्पीड़न उन पे लगा था, उनको बाद में अत्यधिक दबाव जब उनके ऊपर पड़ा तब उनको पद मुक्त किया गया है। यहाँ पे इनके तमाम यूपी के इनके विधायक है ना, जिन्होंने बच्चियों का बलात्कार कर रखा है, इनके नित्यानंद होते हैं जो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इन्हीं के नेता होते हैं जो लगातार ऐसे जो मुद्दे हैं उसमें फंसते हैं, तो कुछ नहीं बोलते हैं। ये वही रटा रटाया भाजपा के प्रवक्ताओं सुनेंगे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को ये नहीं करेगा, सारे उसी तरीके से रह रहे हैं। आज तो सुप्रीम कोर्ट को, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करना पड़ रहा है कि भाई FIR 48 घंटे से ऊपर हो गया। खिलाड़ियों तक ने बोला 48 घंटे पहले हमने बोल दिया, FIR हो, कंप्लेन हो, उसको सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। मेरे वरिष्ठ है बीजेपी के प्रवक्ता, इनको शायद नहीं पता है कि दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो आप तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप कहां से आप कहते हैं यहाँ पे जो खिलाड़ी आप पे विश्वास कर लेंगे। जी मीनाक्षी जी, मोहित जी ने जो कहा था, मोहित जी को शायद मोहित जी को पता हो, खिलाड़ियों का पहली बार सामने ऐसी झूठी पार्टी से हो रहा है, ऐसी झूठ बोलने वाली सरकार से हो रहा है जो लगातार लोगों को छलती है। देश के युवाओं की बात हो और आज खिलाड़ियों को छला जा रहा है इस बारे में कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, हम कार्रवाई कर देंगे। 3 महीने हो गए, बताइए कौन सी कार्रवाई हुई है, किसको पद से हटा दिया है। ठीक है मीनाक्षी, जब सवाल मेरा आपसे है, लगातार प्रदर्शन को लेकर खबर दिल्ली से सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, लेकिन ऐसे मसले पर एक अलग अलग सियासी दलों की अपनी भूमिका होती है, उनको चीज़ों को सुलझाना भी होता है, समझाना भी होता है, खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी खराब ना हो। तो ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में बड़े इवेंट उनको करने हैं, लेकिन अगर स्थिति ज़्यादा लंबी खिंचती है तो जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर भी आ जाती है कि उनको क्या करना है, क्या तैयारियां करनी, कैसे मैनेज करना चीज़ों को। देखिए शमशेर जी, आपको बहुत ही अच्छे से ज्ञात होगा कि जो दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंदर आती है, तो इसमें गृह मंत्री जी को जो है
संज्ञान लेना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि ये जो नहीं, समस्या है ये तो अलग विषय है। मैं गृह मंत्रालय की बात नहीं कर रहा। दिल्ली सरकार के स्तर पर खिलाड़ियों को तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, उनको तैयारियों को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये चीजें लंबी चलती हैं तो फिर उनको कोई सुविधाओं की जरूरत पड़ सकती है। इसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बिल्कुल हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हुए हैं कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले ताकि उनकी मनोस्थिति अच्छी हो और वो अच्छा सा खेल में प्रदर्शन कर सके। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि उनको न्याय मिले। आप सोचिए शमशेर के एक एफआईआर के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। 3 महीने हो गए हैं, जांच के बहाना लगा रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं। आप बताइए, एफआईआर तो 24 घंटे के अंदर दर्ज हो जानी चाहिए। जांच करते रहते, फिर आप नैतिकता के आधार पर ब्रजभूषण से इस्तीफा लेते। आप वो तो उनसे लिया नहीं गया क्यों? लेकिन उल्टा उसकी धमकी, सोचिए वो नेशनल चैनल पे आकर धमकी देते हैं कि अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। तो ये उसका दबाव है, जिस दबाव के कारण ये एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। सोचिए कि एफआईआर एक पॉस्को एक्ट आप समझते होंगे, एक जो हमारे जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रवक्ता, सबको पता होगा कि पॉस्को एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि हर 24 घंटे के अंदर आपको एफआईआर दर्ज करनी होती है। तो क्यों नहीं की गई? बहुत सारे सवाल हैं शमशेर जो आज सामने खड़े हुए हैं, किंतु यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट का वो सम्मान किया जा रहा है, ना कानून का सम्मान किया जा रहा है और ना ही हमारी बहन बेटियों का सम्मान किया जा रहा है। आज सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी को बचाया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है। सिर्फ इस वजह से, अगर यही कोई विपक्ष का सांसद होता तो कब की एफआईआर दर्ज भी हो जाती और वो अरेस्ट भी हो जाता। लेकिन क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इनको नैतिकता के आधार पर अभी तक तो इस्तीफा ले लेना चाहिए था उससे, और उनको खुद ही दे देना चाहिए था इस्तीफा अभी तक। हमारी बेटियों को जंतर मंतर पर बैठना पड़ा धरने पर। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री जो कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, कहाँ है मोदी जी हमारे? ठीक है मीनाक्षी जी जवाब लेंगे। गोयल साहब से आपने 2-3 सवाल पूछे, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है इस पूरे प्रकरण पर, प्रधानमंत्री कहाँ पर है? और नैतिकता के आधार पर ब्रजभूषण के इस्तीफे की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। ट्वीट नहीं हो रहा उनसे, ठीक है, उन्हें हम न्याय दिलाएंगे। ठीक है मीनाक्षी जी। अब मलिक साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, मलिक साहब एक सवाल मेरा आपसे है। ठीक है मीनाक्षी जी, एक सवाल मलिक साहब से मेरा है कि देखिए आप तो अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि कैसे एक पहलवान तैयार होता है, कैसे ग्राउंड पर मेहनत करता है। उसके लिए आप लोग, परिवार के लोग बड़े जद्दोजहद के साथ सालों साल उस ग्राउंड पर लेकर जाते हो, दंगल पे लेकर जाते हो। मिट्टी के अखाड़े से शुरुआत होती है, फिर मैट पर आता है पहलवान। कितने कष्टों के साथ ये उनकी यात्रा रहती है, और फिर इस वक्त आप उनका मानसिक तनाव समझ सकते हो कि किस परेशान, हालांकि बहुत मजबूत होता है पहलवान, लेकिन फिर भी इस वक्त उनके दिमाग में एक सवाल है कि कैसे जो है हम अपना आगे का खेल जारी रखेंगे, और जो इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं ये वक्त खराब हो रहा है, तैयारी का वक्त होता है। कैसे एक पहलवान को अपनी यात्रा यहाँ तक लानी पड़ती है? मलिक साहब देखिए शमशेर जी, आपको पता है जल्दी एशियन गेम आने वाले हैं, और ये जो पहलवानों का टाइम जो खराब हो रहा है वो एक हानिकारक है जी। तो ऐसे वक्त में एक आपने बताया कि पहलवान बहुत कठिनाई से, एक परिवार की जो है ना पूरी नींव हिल जाती है एक पहलवान बनाने में। पूरा धन दौलत सब कुछ माँ बाप उस पर लुटाते हैं और उसको तैयार करते हैं। और इस प्रकार की घटना से बेटा हो या बेटी, उनके ऊपर एक अजीब किस्म की मानसिकता का दबाव होता है। अभी ये जो हमारे भाई प्रवक्ता अनिल गोयल जी, ये कोई भी प्रवक्ता आता है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के उसकी आड़ लेकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे करेंगे। देखो प्रधानमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए। खिलाड़ी जो जंतर मंतर पर बैठे हैं तो उनका घर ज्यादा दूर नहीं है, उनको इनसे बात करनी चाहिए, इनको बुलाना चाहिए अपने पास। जैसे जीत करके आते हैं तब मिलते हैं, वैसे ही अभी मिलना चाहिए इनको, ताकि इनका हौसला बढ़े, इनका मोरल ऊंचा हो और ये फिर मजबूती से अपने खेल में फिर अपना महारत दिखाएं। तो मैं आपके माध्यम से गोयल जी को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आड़ ना ले, स्पष्ट बात करें, न्याय के पक्ष की बात करें। जो न्याय मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। ब्रजभूषण जी को तुरंत उनके पद से उसी समय हटाना चाहिए था। हरियाणा में जिस प्रकार से चल रहा है, आपको पता है खेल मंत्री का, उससे भी जनता खुश नहीं है, क्योंकि खेल मंत्रालय तो ले लिया लेकिन बाकी वो मंत्री जो का तू बना हुआ है, उससे समाज में रोष है, खिलाड़ी भी उससे खुश नहीं है। तो एक कोच जब उस पर आरोप लगाता है या खिलाड़ी किसी पर आरोप लगाता है तो उसमें कोई न कोई तो तथ्य होता है, ठीक है, कोई न कोई तो सच्चाई होती है। ठीक है कैप्टन साहब, मैं सवाल मोहित सैनी जी आपसे करूंगा। मोहित जी, आपसे मैंने एक सवाल किया था कि बेटियों की जो
एक मनोदशा होती है, जब वो मैदान पर आती है तो उसके सामने चैलेंजेस बड़े होते हैं। परिवार को भी समझाना होता है कि मैं मैदान पर जाती हूँ, मुझे तैयारी करनी है। और फिर समाज में भी हम देखते हैं कि बहुत से लोगों की धारणा, जो अवधारणा होती है, वो गलत हो जाती है, मानसिकता इस प्रकार की हो जाती है। और फिर जब ऐसी स्थिति हो जाती है खिलाड़ी के सामने कि जिनको अपना वो सब कुछ मान के चलते हैं, वहां पर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, फिर ऐसे गंभीर आरोप लग जाते हैं, तो फिर उन बेटियों का, उन खिलाड़ियों का मनोबल टूट जाता है जो मैदान पर आने की तैयारी कर रही हैं। वो चाहते हैं कि हम भी पहलवान बने, हम भी क्रिकेटर बने, हम भी खिलाड़ी बने। ये खेल का सबसे निचला स्तर शायद पिछले 3 महीनों में हुआ, जो हरियाणा और पूरे भारत में, हरियाणा में भी एक ऐसा ही केस आया और एक भारत में भी, पूरे भारत के लिए ये केस आया है। दोनों केसों में ऐसा दिखाया गया है कि लड़कियों का शायद अब खेलों में रुझान कम होने वाला है, क्योंकि दोनों केसों में क्या हुआ है, कार्रवाई शायद कम हुई है और कहीं ना कहीं सच्चाई को छुपाया भी गया। जब तक एसआईटी रिपोर्ट ना तो अभी हरियाणा में आई है ना इनकी आई है 3 महीने से, तो दोनों मामलों में ऐसा कुछ साबित हो रहा है कि शायद सरकार अपने जो इनके खास उनको बताना चाह रही है। बट मेरा मानना ये था कि उस पक्ष में जो बजरंग पुनिया और उस टाइम वहां पर बैठे थे, वो उठे किस आश्वासन से थे, और क्या इनको 3 महीने से कभी बबीता फोगाट क्यों नहीं सामने आई। शायद मैं हमारे जो प्रवक्ता है अनिल गोयल जी, उनकी जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगा। उन्होंने ही खुद अपना ट्विटर हैंडल से और खुद ही मीडिया में बाइट दिया है कि मैं उस कमेटी में मेरा एक बहुत ही मतलब की बेइज्जती करी गई है, मेरे हाथ से कागज छीने गए, वो उन्होंने खुद ही मीडिया पे दिया है। और मैं बताना चाहूंगा, ये खेल के सबसे बिल्कुल बुरा समय कह सकते हैं आप, जब खेल ओलंपिक, लोग एशियन गेम अगले साल ओलंपिक भी होने वाले हैं, लोग 1-1 साल 2-2 साल पहले उसके लिए तैयारी करना पड़ती है। यही बजरंग पुनिया जब वो दिन में 4 टाइम मेहनत करते थे कोच से छुपकर, और आज यही वही खिलाड़ी हैं जो आज जंतर मंतर बैठे हैं बिना किसी मेहनत के, और आने वाले कुछ महीने बाद एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप है और ओलंपिक्स है। ये आपको मैं बताना चाहूंगा, यही उस टाइम पटियाला और बालगढ़ में यही खिलाड़ी थे जो 4-4 टाइम कोचों से मेहनत छुप के करते थे। तो शायद ये अभी बहुत ही नीचा स्तर है गेम का शायद। ठीक है, ये बहुत गंभीर बात है। गोयल साहब से मैं जवाब, गोयल साहब भी बहुत गंभीर मसला है जब इतने बड़े पहलवान खिलाड़ी आरोप लगाते हैं। हालांकि व्यक्ति कोई भी हो, जब कोई व्यक्ति आरोप लगाता है तो उन आरोपों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन जब बात इतनी बड़ी हो गई है तो ऐसे में 2-3 बड़ी बातें सामने आ रही हैं कि एक तो जो पहलवान है हमारे, जिनको इस वक्त मेहनत करनी चाहिए थी, वो मेहनत जो है वो उस पर असर पड़ रहा है। दूसरा, जो हम बेटियों को बचाने की, पढ़ाने की बात करते हैं, उस पर भी कई बार सवाल उठ जाते हैं कि भाई देखिए, अगर ऐसा होगा तो फिर उनका मनोबल टूटेगा जो बेटियां खेल के मैदान में दंगल में आना चाहती हैं, अगर कार्रवाई जल्दी से नहीं होती है। इसमें हरियाणा के खेल मंत्री को लेकर आरोप लगे हैं, अब ब्रजभूषण शरण पर आरोप लगे, तो ऐसी स्थिति में इस मामले को बहुत जल्द निपटा लेना चाहिए था। लेकिन लग रहा है कि वक्त और लंबा खींचेगा, और ऐसा होता है तो फिर चुनौतियां और ज्यादा हो सकती हैं। शमशेर जी, सही बात यह है कि जो हमारे सारे वक्ता हैं बोल रहे हैं, एक बात मैसेज दे रहे कि कुछ नहीं हो रहा। सही मायनों में खेल मंत्रालय ने चुनाव पर रोक लगाई है। अगर वो सब कुछ उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो चुनाव पर रोक नहीं लगती। अस्थायी समिति बना करके उसको काम सौंपा है। ब्रजभूषण को बिल्कुल एक साइड में बैठा दिया गया कि वो या उसकी कार्यकारिणी अब कुछ नहीं करेगी, कोई फैसला नहीं लेगी। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है, और ये कार्रवाई नहीं हो रही का वातावरण वो इलेक्शन इसलिए रुकवाया गया ताकि ब्रिजभूषण को बताया जा सके। अगर इलेक्शन होते तो शायद ब्रिजभूषण को नहीं बताया जा सकता था। मोहित जी मेरी बात, मेरा ये कहना है कि सरकार पूरी तरीके से गंभीरता से इस काम को कर रही है, और सारे अधिकार क्षेत्रों को इस्तेमाल करते हुए कि कितना अधिक से अधिक वो इंटरफेयर करके और अपने खिलाड़ियों को न्याय दिला सकती है। अभी भी तीसरा दिन हो गया, अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं मसले को देखते हुए। 3 दिन हो चुके हैं। शमशेर जी, एक बात हो रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस दिया है। दिल्ली पुलिस वहां पर उसको जवाब देगी कि तो वहां तक क्या पहुंचना चाहिए था? गोयल साहब, क्या मामला वहां तक पहुंचना चाहिए था? आप इस बात का समर्थन करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए था। लेकिन हम बिल्कुल खिलाड़ियों के साथ हैं। खिलाड़ियों के साथ होने में सुप्रीम कोर्ट, चलिए अब देखना होगा कि खिलाड़ियों की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है, अपनी तरफ से जो उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, इस धरने को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, वहां से दिल्ली पुलिस क्या जवाब देती है, और जो एफआईआर करने की मांग वो कर रहे हैं, उस एफआईआर को लेकर क्या होगा, सवाल अभी बड़ा। पर यह स्थिति जरूर है कि खिलाड़ी जो है इस वक्त दंगल के वहां पर बैठे हैं, उनका खेल प्रभावित हो रहा है, और मानसिक तौर पर तो शायद वो पिछले 3-4 महीने से ही परेशान है। लेकिन इस परेशानी का हल सरकार जितनी जल्दी निकालेगी, जितनी गंभीरता से निकालेगी, उतना देश का फायदा है, देश के पदकों में इजाफा होगा। नहीं तो फिर जितना देर होगा उतना ज्यादा खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है, और मनोबल टूटने के बाद खिलाड़ी के प्रदर्शन में वो बात नहीं रहती
जो उसके मनोबल का ऊंचा करने के दौरान देखने को मिलती है। आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, जांच के बाद क्या होगा साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के बड़े पहलवान बैठे हैं, उनकी मांग एक ही है, ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो आरोप लगे हैं बड़े गंभीर आरोप हैं, बेटियों के साथ गलत हुआ है ये उनका कहना है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। मेरे साथ इतना ही, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।